वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। राइट, ये डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस ये जो है आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो देने वाले हैं, सीएसआईआर, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ टॉपिक अवेलेबल मिलेंगे। राइट, और जो टॉपिक मान लिया नहीं नजर आएंगे वो टॉपिक के लिए कमेंट करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का दे दिया है नंबर, और उस पर क्वेश्चन भी भेज सकते हैं, क्वेश्चन भी सोल्यूशन किया जाएगा। राइट, तो चलते हैं, इसे क्या है पैटर्न और क्या इसका स्टेटमेंट है, क्या है डिफिनेशन, वो सारी कहानी डायगोनलाइजेशन का मैट्रिक्स का पूरा फॉर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? चलिए पहले तो हम थोड़ा सा इसका फॉर्म बताते हैं कि क्या है ये फॉर्मूला और क्या है इसका पैटर्न, इसके बारे में। राइट, पहले डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस से पहले सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं कि क्या है इसका फॉर्म और क्या है इसका डिफिनेशन, इसके बारे में। राइट, लिखते हैं लेट ए एंड बी, let A and B be two square matrices of order n, then B is said to be similar to A. If there exists a non-similar matrix P such that B equal to P inverse into AB is called similar transformation. देखिए सबसे पहले सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन में कि A एंड B आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ये दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इस स्क्वायर मैट्रिक्स का B इज सेड टू बी सिमिलर टू A, मतलब B का सिमिलर फॉर्म A है, तब एग्जिस्ट करता है एक मैट्रिक्स जो है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। ठीक है, वो क्या है? P मैट्रिक्स है, सच दैट P इक्वल टू B equal to P inverse into AB is called similar transformation। ये सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म है। राइट, ये ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा हम बताते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, थोड़ा सा लिखवा देते हैं। ठीक है, कि क्या है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस का फॉर्म। क्लियर? चलिए जरा देखते हैं उसका भी। देखिए डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये क्या है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स डायगोनल का फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, इसका फॉर्म और कंडीशन। क्लियर? डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स A is the process of reducing the matrix A into a diagonal from D of matrix A is related to D by similarity transformation such that D equal to P inverse A into B। देखिएगा D equals to P inverse into AP, then the matrix A is reduced to diagonal मैट्रिक्स D थ्रू मॉडल मैट्रिक्स P। यानी ये जो फॉर्म है, कोई मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम टर्म निकालेंगे जो D बराबर P इनवर्स इनटू AP। ये फॉर्म जो है डायगोनलाइजेशन का ये फॉर्म है। अब इसी फॉर्म से रिलेटेड मेरा टर्म बनेगा, लेकिन अब सवाल इसमें होता है कि अगर मान लिया हम यहाँ पे मानते हैं लेट A V 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब A बराबर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी तीन कॉलम का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और उस मैट्रिक्स में एक चीज ध्यान रखना है कि हम जो फॉर्म निकालने वाले हैं P इनवर्स इनटू AP इक्वल टू D, ये जो P दिख रहा है, ये P का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म मॉडल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉडल मैट्रिक्स। यहां लिख देते हैं मॉडल मैट्रिक्स। P जो होगा वो कहलाएगा मॉडल मैट्रिक्स। राइट, और इसके बाद फिर यहां पे जो D दिख रहा है, D कहलाएगा स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। D कहलाएगा स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। देखिए स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। राइट,
डी कहलाएगा। और फिर इसी के साथ जो एक फॉर्म इक्वल मैट्रिक्स तैयार होगा, लेमडा 1 0 0 0 लेमडा 2 0 0 0 लेमडा 2, देखिएगा इसके बराबर डी है, इसके बराबर ये है, और ये जो मैट्रिक्स होगा ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स। ये कहलाएगा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स, लिख देते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये कहलाएगा, जिसमें से वेयर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आइगन वेक्टर, वेयर लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 आर आइगन वैल्यूज, राइट। तो इसका मतलब है कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का ये फॉर्म इससे चलेगा। तो ये हो गया डायगोनलाइजेशन का डिफिनेशन का फॉर्म, ये हो गया सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन, राइट। ये दोनों डिफिनेशन जो है सामने दिख रहा है। अब इसका कुछ हम मॉडल मैट्रिक्स का थोड़ा डिफिनेशन शॉर्ट में लिखवा देते हैं, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स का शॉर्ट में लिखवा देते हैं, सभी का एक सेपरेट डिफिनेशन लिखवाते हैं इसको नोट करने के बाद, राइट। चलिए जरा देखते हैं नेक्स्ट। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स में मैंने लिखा है कि P इनवर्स इंटू A इंटू P इक्वल टू D। अब इस फॉर्म में मैंने लिखा है पहला इंपॉर्टेंट नोट्स में कि द मैट्रिक्स P which diagonalizes A is called model matrix of A। यानी ये जो दिख रहा है P, ये मॉडल मैट्रिक्स है, उसी फॉर्म को हम मॉडल मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। अब मॉडल मैट्रिक्स के बाद फिर आगे का फॉर्म क्या है इसके बारे में, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया कि P इनवर्स इंटू AP इक्वल टू D, तो जो P है यही मॉडल मैट्रिक्स है, राइट। ये पहला इंपॉर्टेंट नोट्स में हो जाएगा, क्लियर। अब आगे जरा देखते हैं इसका मेन फॉर्म आगे। सेकेंड में लिखा गया है मॉडल मैट्रिक्स इज फॉर्म बाय ग्रुपिंग द आइगन वेक्टर ऑफ A इनटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। ये फर्स्ट का फॉर्म और ये सेकेंड का फॉर्म। अब थोड़ा थर्ड का फॉर्म में चलते हैं। थर्ड का फॉर्म क्या लिखाएगा इसके बारे में। थर्ड नंबर में लिखा गया द रिजल्टिंग डायगोनल मैट्रिक्स D इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स ऑफ A। यानी D का जो फॉर्म होगा वही स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स कहलाएगा, क्लियर। और फिर लिखा गया स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू ऑफ A एज इट डायगोनल एलिमेंट, राइट। तो ये सभी जो फॉर्म है वो क्या स्पेक्ट्रल मॉडल ये फॉर्म जो है, और शॉर्ट में याद रखना क्या है कि P जो है मॉडल मैट्रिक्स है और इसका जो फॉर्म लिख रहा है D वह स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स का फॉर्म है, क्लियर है। और देखिए अब इस पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके के साथ डिस्कस करें, हालांकि बहुत सारा इस फॉर्म पर है, लेकिन हम जो क्वेश्चन बताएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, और बेहतर क्या बनाने का तरीका भी बहुत बेहतरीन नजर आएगा, और ज्यादा बड़ा भी नजर नहीं आएगा और छोटा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत तरीके से नंबर लाएंगे, राइट। तो जरा देखते हैं इसका मेन फॉर्म क्या बनेगा और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, कि क्या क्या इसका टर्म और कंडीशन बनेगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए नेक्स्ट प्रोसेस। कभी कभी इस फॉर्म के एग्जामिनेशन में भी ये सारा डिफिनेशन कभी कभी पूछ देता है, राइट। डिफाइंड बाय डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, ठीक है, कभी कभी पूछता है डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स पूछ देता है, मॉडल मैट्रिक्स पूछ देता है, स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स। तो सभी मैंने डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, ठीक है। थोड़ा रख लीजिएगा, देख लीजिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब सारे कहानी आते हैं, क्लियर है। चलिए थोड़ा सा हम दो कॉलम का कैसे निकालेंगे डायगोनलाइजेबल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे रहेगा एग्जाम के लिए उसके बारे में, ठीक है, देखते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है, सो दैट फॉलोइंग मैट्रिक्स A इज डायगोनलाइजेबल A बराबर 4 2 3 3, राइट। यानी इसका डायगोनलाइजेबल का फॉर्म प्रूफ करके दिखाना है, यानी डायगोनल पर कोई एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट जीरो हो जाएगा। कैसे होगा हम जरा क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहले इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फॉर्म हम सेट करते हैं, देखिएगा। यानी इसमें जो प्रक्रिया आइगन वैल्यू निकालने का है, आइगन वेक्टर का है, तो वहां तक टोटल प्रक्रिया हम अपनाएंगे, देखिए करके दिखाते हैं। उसके बाद देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्म में
जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए था a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। अब इस फॉर्म के लिए जरा देखिएगा क्या करना है कि a माइनस लेमडा आई, तो यानी ये जो दिख रहा है डायगोनल, इसमें हम लेमडा को माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट ऐसा ही रह जाएगा। तो लिखेंगे 4 माइनस लेमडा और यहां पे हो गया 2 3 और 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और लेमडा का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। 3 माइनस लेमडा और 3 2 यानी क्या हो गया 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 माइनस 4 लेमडा माइनस 3 लेमडा माइनस माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्या करेंगे, लेमडा स्क्वायर माइनस 7 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करते हैं। लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां से लेमडा का वैल्यू कॉमन कर लेते हैं, तो लेमडा माइनस 1 लेमडा माइनस 6 यहाँ 1 माइनस 1 कॉमन करते हैं, ये आएगा। तो लेमडा माइनस 6 कॉमन किया तो लेमडा का फॉर्म इस तरह से आया। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 1 और 6 आ गया है। तो 1 और 6 जो आया है ये आइगन वैल्यू कहलाया है, आइगन वैल्यू कहलाया, राइट। आइगन वैल्यू इक्वल टू 1 और 6, राइट। ये तो आइगन वैल्यू हो गया भाई, ये आइगन वैल्यू निकालने आ गया जो 1 और 6 का फॉर्म आया है। अब आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे जरा यहां पे जरा देखते हैं आइगन वेक्टर का कहानी, थोड़ा सा देखिएगा। तो आइगन वेक्टर पहले लेमडा इक्वल टू 1 पर निकालेंगे, उसके बाद 6 पर निकालेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा आइगन वेक्टर का फॉर्म, आइगन वेक्टर के लिए। तो आइगन वेक्टर का सबसे पहले एक काम करेंगे कि a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है, जिसमें से इस फॉर्म के लिए एक काम क्या करेंगे कि मान लेंगे क्या, लेट कैपिटल X बराबर मान लेंगे x1 एंड x2 का फॉर्म। अब इसमें हम टर्म अपनाते हैं, जरा देखिएगा ऐसे क्या कि a माइनस लेमडा आई का जो फॉर्म है इसी फॉर्म को लिखेंगे, राइट। और यहां पे x होता है जो x1 और x2 इक्वल टू क्या हो गया 0 का फॉर्म। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पे 2 लेमडा का वैल्यू है, तो हम लेमडा केस नंबर फर्स्ट चलते हैं। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन जैसे आइगन वेक्टर निकालना है वही आइगन वेक्टर का प्रक्रिया है, टोटल वही प्रक्रिया अपनाना है, ठीक है। जरा देखिएगा, देखिए जब तरीके से सोल्व कीजिएगा सारा कहानी जब ओके बनेगा। लेमडा का वैल्यू 1 पुट किया, लेमडा का वैल्यू 1 पुट किया गया है और यहां आ गया x1 x2। हालांकि इस 0 को हम ऐसे 0 मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये फॉर्म देखिएगा कैसे बनेगा, तो यहां 3 है, ये 2 है, 3 है, 2 है, और यहां का जो फॉर्म बनेगा x1 और x2 और ये फॉर्म है 0 और 0। अगर नीचे से 0 की संख्या होता है तो 0 कर सकते हैं, तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसमें घटा देते हैं R2 माइनस R1। अब घटाते हैं, फर्स्ट रो तो ऐसा ही रह जाएगा और ये घटाते हैं 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर आता है तो ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। x1 और x2 और ये हो गया फॉर्म 0 और 0, लेकिन आ जाएगा ही 0। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से करेंगे, 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि 0 लाना ही पड़ेगा इस फॉर्म में। 0 का फॉर्म किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर 0 का टर्म लाना ही पड़ेगा, क्लियर है। अब यहाँ पे का फॉर्म कैसे अपनाएंगे जरा देखिएगा, ये प्लस इधर माइनस में जाएगा, तो 3x1 माइनस 2x2। अब यहाँ की फॉर्म है 2 डिवाइड में, इसको इधर डिवाइड में, x1 अपॉन 2 और x2 अपॉन माइनस 3, इसको मान लेते हैं क्या k, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि x1 इक्वल टू 2k लिख सकते हैं
और x2 इक्वल टू -3k। अब यहाँ पे का आइगन वेक्टर का फॉर्म क्या है जरा देखेंगे। आइगन वेक्टर के लिए हो जाएगा क्या कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है -3 है। फॉर किसके लिए, तो फॉर लेमडा इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी लेमडा का वैल्यू 1 हम लेके चलेंगे तो आइगन वेक्टर मेरा 2 और -3 आ जाएगा, राइट। ये तो आइगन वेक्टर लेमडा इक्वल टू 1 के लिए हुआ। अब जरा केस नंबर सेकंड देखिएगा। केस नंबर सेकंड, व्हेन लेमडा इक्वल टू 6। अब देखिए 6 के लिए क्या करना है, तो यहां पे 4 माइनस लेमडा 6 है तो यहां 6 पुट कर देंगे, 3 2 3 -6 और यहां पे आ जाएगा x1 x2 इक्वल टू 0। ये फॉर्म आया क्या, -2 है, 3 है, 2 है, माइनस कितना आ जाएगा ये 3, राइट। और ये फॉर्म है x1 और ये हो गया x2 इक्वल टू 0। अब जरा देखते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से भी कर सकते हैं, क्लियर है। रो का मल्टीप्लाई कॉलम का फॉर्म अपनाते हैं, कैसे अपनाते हैं जरा देखिएगा। -2x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 0। एक और इससे भी कर सकते हैं, 3x1 -3x2 इक्वल टू 0। अब इसी को हम सोल्यूशन का पार्ट अपनाते हैं, -2x1 और इसको इधर कर देते हैं तो -2x2 माइनस कटेगा तो x1 अपॉन x2, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 हुआ और यहाँ k मान लेते हैं, राइट। k मान लिया गया, जिसमें से लिखेंगे व्हेन x1 इक्वल टू k एंड x2 इक्वल टू k। तो यहाँ आइगन वेक्टर चलेगा, आइगन वेक्टर क्या है यहाँ 1 और 1 का फॉर्म, राइट। फॉर किसके लिए, तो फॉर लेमडा इक्वल टू 6 के लिए 1 1 आया और यहाँ पे 2 और -3 आया, क्लियर है। अब यहाँ पे का जो फॉर्म हम बनाएंगे क्या जरा देखिएगा, लेट। अब यहाँ पे जो मेरा p बनेगा, p क्या बनेगा, जो आइगन वेक्टर आया है वो फर्स्ट कॉलम तैयार हो जाएगा 2 -3, आइगन वेक्टर का फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट कॉलम और आइगन वेक्टर का सेकंड फॉर्म सेकंड कॉलम तैयार हो गया। तो ये मेरा p बन के तैयार हो गया, राइट। अब p तो मैंने तैयार कर लिया, अब p से हम इनवर्स निकालते हैं। तो p को इनवर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना होगा, ठीक है। देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालेंगे उसका पहले कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है। देखिए कोफैक्टर निकालेंगे कैसे, इसके जगह पर ये लिखा आएगा और इसके जगह पर ये लिखा आएगा, तो -+3 आइए -1 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, ट्रांसपोज कर देंगे तो ही आ जाएगा एडजॉइंट p आ जाएगा, एडजॉइंट का जगह p आ जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तब। तो इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो रो को क्या हो जाएगा, कॉलम में 1 3 -1 और 2, राइट। तो ये आ गया एडजॉइंट p। अब हमको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के लिए हमको डिटरमिनेंट की भी जरूरत होगा। तो किसका डिटरमिनेंट, p का। तो p का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 2 × इतना और -+3 इक्वल टू क्या आएगा 5। अब इसको इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स कैसे निकालेंगे जरा देखिएगा, साइड में ही इनवर्स निकालने का प्रक्रिया क्या है। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट a बाई डिटरमिनेंट a, जिसमें से एडजॉइंट a सामने दिख रहा है, एडजॉइंट a नहीं एडजॉइंट p है यहाँ, एडजॉइंट p। तो एडजॉइंट p मैंने निकाल चुका है कितना, 1 -1 और 3 और 2, देखिएगा यही एडजॉइंट p है, वो सामने मैंने निकाला है। और यहाँ p का डिटरमिनेंट यहाँ 5 है, जिसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 1/5 और 1 -1 3 2, देख लीजिए कहीं डॉट, p इनवर्स मैंने निकाला है, राइट। p इनवर्स का फॉर्म तो सामने दिख गया, इसमें कोई डॉट नहीं है। अब p इनवर्स के बाद फिर इसका फॉर्म इधर थोड़ा सा में डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका डायगोनलाइजेबल का ये फॉर्म क्या है, इसके बारे में हम दिखाते हैं कि उसमें होता है क्या कि p इनवर्स × a × p बराबर d का फॉर्म आएगा और उस डायगोनलाइजेबल के डायगोनल पर कोई एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, राइट। तो पहले इसको मिटा लेते, उसके बाद आगे समझाएंगे। तो देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल p इनवर्स a × p, तो p इनवर्स का फॉर्म क्या है इसके बारे में जरा देखते हैं। तो p इनवर्स सामने दिख रहा है 1/5
और यहां लिखाएगा 1 माइनस 1 3 है और ये 2 है। इसके बाद क्या है a, तो a मेरा क्या है, a जो है क्वेश्चन है 4 2 3 3 राइट। और p क्या है, तो p जो है वो यहां लिखा हुआ है 2 1 माइनस 3 और यहां 1 राइट। अब जरा देखिएगा, ये तो वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब इस फॉर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं एक एक करके, तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी हो जाएगा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा राइट। फिर देखिए सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 12 प्लस 6 18 आ जाएगा। इसी रो को इस कॉलम से तो आएगा 6 प्लस 6 यहाँ पे 12 आ जाएगा। और ये जो फॉर्म बनेगा ये वाला 2 1 और माइनस 3 और 1। फिर ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए कैसे करते हैं, इसका भी थोड़ा टर्म देख लेते हैं। क्या है, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 3 यानी 5 राइट। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 1 माइनस 1 0 राइट। फिर इसी रो को इस कॉलम से करेंगे 36 माइनस 36 यानी 0। इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो 18 माइनस 18 और प्लस, यहाँ पे गलती कर दिया, रो का मल्टीप्लाई कॉलम से ना, तो 18 प्लस 12, तो 18 प्लस 12 आ जाएगा। 1 मिनट, इसको इससे किया तो हो गया 36 इतना, इसको इससे किया तो 18 प्लस 12 यानी ये 6 का फॉर्म आ जाएगा राइट। देख लीजिए कहीं डॉट तो नहीं ना हुआ है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ नहीं। 18 प्लस 12 यानी 30 आ जाएगा राइट। और यहाँ पे 5 से हम डिवाइड करते हैं, तो 5 से डिवाइड करके कितना आएगा 1006। अब ये जो फॉर्म आया है वो इस फॉर्म में आया, देखिएगा फॉर्म क्या है, ऐसे वाला फॉर्म जो अभी मैंने डिफिनेशन में लिखवाया था कि डायगोनल के पास कोई एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट 0 होगा, तो ये जो फॉर्म आएगा वही डी कहलाएगा, यानी ये कहलाया डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल जो सामने है दिख रहा है, इसी को प्रूफ करना था। जो डायगोनल पर कोई एलिमेंट होगा और बाकी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, और ये डायगोनल पर एलिमेंट वो होगा जो, अब इसका एक चेक करने का आसान तरीका क्या है कि डायगोनल पर वो एलिमेंट होगा जो मेरा आइगन वैल्यू होगा। तो आइगन वैल्यू मेरा क्या था 1 और 6 था, तो वही इस पर आएगा। अगर वही आ गया वही डायगोनलाइजेबल कहलाएगा राइट। ये चेक करने का, चाहे तो 3 कॉलम का रहे या 2 कॉलम का रहे, टोटल का टर्म ऐसा ही बनेगा। ये है डायगोनलाइजेबल का चेक करने का तरीका और ये प्रूफ का तरीका, और ऐसा ही क्वेश्चन चलेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं राइट, पहले इसको नोट कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन का जानकारी जो है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और ऐसे इस क्वेश्चन SW के रूप में है सभी विद्यार्थियों के लिए। क्वेश्चन बनाइएगा और नहीं बनेगा तो कमेंट में ये भी बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी क्वेश्चन पर बताएं। और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इस लेक्चर में आज इतना ही। इस लेक्चर में मैंने सिर्फ डिफिनेशन बताया है और सभी पार्ट का डिफिनेशन बताया है, क्योंकि कभी कभी पूछता है डिफिनेशन भी, तो डिफिनेशन भी बताया है और एक क्वेश्चन मैंने बताया है जो 2 कॉलम का है। और अगले नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, और ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ उसका भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। और आने वाले एग्जाम के लिए भी डिस्कस करेंगे राइट। चलिए तो आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा राइट। चलिए।